नमस्ते। नमस्ते। मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट 2 डे से हमको बैंक निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर दिखाई दी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में हमको सेलिंग प्रेशर दिखाई दी। अब आगे क्या? तो जैसे कि मैंने हेडिंग में डाला हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि निफ्टी का सपोर्ट जो है 19,480 के आसपास है और बैंक निफ्टी का सपोर्ट जो है 45,100 के आसपास है। ये दोनों सपोर्ट जो है वो बहुत क्रूशल है। अगर हम लोग ये सपोर्ट टूटते हैं तो थोड़ा हम लोग सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आएगा। मेरे ख्याल से फिर निफ्टी जो है अराउंड 19,000 के आसपास जाएगी और बैंक निफ्टी जो है अराउंड बैंक निफ्टी जो है अराउंड 44,000 के आसपास जाएगी। तो ये दोनों सपोर्ट जो है वो सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये मैंने बोले 45,100 और 19,480, जब तक ये दोनों सपोर्ट है तब तक हाई क्रॉस होने की फुल चांसेस रहेंगे। ऊपर की साइड में 45,800, मतलब बैंक निफ्टी के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो 45,800 के ऊपर जाएगा तो टॉप टूटने का वापस एक कोशिश हो जाएगा। और निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो 45,760 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो मेरे हिसाब से निफ्टी हमें वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट करती हुई दिखेगी। अब जैसे कि मैं वीकली चार्ट आपको दिखा देता हूँ पहले कि निफ्टी में बैंक निफ्टी का पहले दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में मैंने लास्ट वीक में मैंने बताया था कि ये बहुत अच्छी तेजी की कैंडल बनी हुई है। अगर ये यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी तो या इन्वर्टेड हैमर भी बोलिए, दोनों शूटिंग स्टार बनी थी, उसको वो तभी एक्टिव होती है जब पहले उसका जो पहले का कैंडल है उसके लो के नीचे अगर जाती है तो ही एक्टिव होती है। अदरवाइज ये एक अच्छा बाइंग के लिए सपोर्ट माना जाता है अगर ये कैंडल के ऊपर अगर मूवमेंट निकल जाए। तो अभी जो है उसके बाद क्या हुआ, एक वीक जो है वो लो के नीचे, मतलब ये जो शूटिंग स्टार कैंडल है उसके नीचे जाके आई, लेकिन क्लोज जो है वो अराउंड वही लो के आसपास दिया और तीसरे हफ्ते में वो शूटिंग स्टार के हाई को क्रॉस करके मूवमेंट ऊपर में क्लोजिंग दिया। अब वो तीसरे हफ्ते में क्लोजिंग देने के बाद अभी फोर्थ वीक जो है वो एक टॉप कैंडल बन गई, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट रुक गई। अब फोर्थ कैंडल में क्या हुआ कि थर्ड वीक का जो हाई है वो भी क्रॉस नहीं हुआ है और लो है वो भी टूटा नहीं है, तो ये इनसाइड कैंडल हो गई है। अब यहाँ से आगे क्या होता है कि अगर ये ऊपर की तरफ निकल जाता है तो ये कैंडल का जो है फोर्थ कैंडल का लो जो है वो सपोर्ट इंपॉर्टेंट माना जाएगा, जो अराउंड 45,200 के आसपास आ रहा है। लेकिन ऑल इन ऑल बैंक निफ्टी बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रही है। ये सपोर्ट अच्छा माना जाएगा। बैंक निफ्टी में अभी भी बहुत अच्छी तेजी आने की चांसेस है। तो मेरे हिसाब से जब तक 45,100 इंटैक्ट है तब तक बैंक निफ्टी में कुछ नहीं होगा और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग फिर 44,000 तक की मूवमेंट देख सकते हैं। निफ्टी में वीकली चार्ट में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। कंफ्यूजन मतलब ये है कि वीकली चार्ट में ये एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है। ये शूटिंग स्टार कैंडल जो बनी हुई है उसके बाद एक वापस जैसे बैंक निफ्टी में इनसाइड कैंडल बनी वैसे ही यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल बनी। लेकिन देखने की चीज ये है कि ये शूटिंग स्टार कैंडल का जो लो है वो 19,563 है और इसका जो लो है वो भी 19,563 है, जिसमें 10-20 पैसे का फर्क है। तो ये जो दो कैंडल है, ये दो कैंडल का लो एकदम आइडेंटिकल है 19,563, जो एक डबल बॉटम की तरह काम करेगा।
अगर ये कैंडल क्रॉस हो जाती है ऊपर की तरफ तो हमको वापस एक अच्छा 20,500 तक का टारगेट मिल सकता है। लेकिन अगर ये टूटती है तो ये टूटने का मतलब क्या है कि अगर उसके पहले का प्रीवियस कैंडल जो है वो अंदाज से 19,300 के आसपास आता है, तो 300 जब तक टूटता नहीं है तब तक हमको जोर से मंदी नहीं मिलेगी। लेकिन यहां पे 300 के आसपास अगर निफ्टी आ जाती है तो एक प्रेशर बना रहेगा सेलिंग का, फिर नीचे के साइड में जाने की भी जो बोलते हैं कि कोशिश की जाएगी ऑपरेटर की तरफ से कि नीचे के साइड में ले जावे। तो अभी दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर ये दोनों में सपोर्ट इंटैक्ट रहा तो हम लोग ऊपर की तरफ तेजी देख सकते हैं। अब जैसे कि बैंक निफ्टी में आपको अभी इंट्राडे में लेके जाता हूँ। बैंक निफ्टी में इंट्राडे में नीचे की तरफ खुला, नीचे की तरफ खुलने के बाद एक रिट्रेसमेंट में एक हाई बना, जो हाई दिन भर क्रॉस हुआ नहीं। जैसे कि मैं आपको ये बता देता हूँ, ये हाई जो है, ये हाई के ऊपर अगर आप लाइन लगाते हो तो ये हाई क्रॉस हुआ ही नहीं। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक हाई बनने के बाद उसको अपवर्ड एंगल डाल दीजिए, फिर ये लो टूटने के बाद फिर आप ये लो टूटने के बाद जो बीच का हाई है उसके ऊपर अपवर्ड एंगल डाल दीजिए। मतलब अगर क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग देखते हैं तो ये यहाँ पे लो टूटा, ये वाला, तो ये जो बीच का जो हाई है वो यही है। इसके बाद ये लो टूटने के बाद यहाँ पे लो टूटने गया तो ये हाई जो है वो इम्पोर्टेंट आ गया। और ये हाई इम्पोर्टेंट आने के बाद इसके ऊपर अगर आपने अपवर्ड एंगल डाल दिया तो अपवर्ड एंगल ने ऐसे कुछ खास मोमेंटम नहीं दिया। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं और थोड़ा सा माइन्यूटली देखते हैं तो ये लो के नीचे ये लो मारा तो ये हाई इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब आपने अपवर्ड एंगल यहाँ पे डाल दिया तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा बाय दिखेगा, जो बाय का जाते जाते मूवमेंट बैंक निफ्टी में आके गया। तो अभी कल क्या हो सकता है, मतलब मंडे को क्या हो सकता है, तो मंडे को ऊपर में 45,620 के ऊपर एक अच्छा थोड़ा सा इंट्राडे बाय आएगा और 45,750 जो है वो थोड़ा सा क्रूशल रहेगा, उसके ऊपर और मोमेंटम मिलेगा। फिर 46,000 तक की मूवमेंट हमको मिल सकती है। नीचे की साइड में 45,100 और 45,100 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे ही सेल करना प्रिफरेबली मैं कहूँगा। उधर एक बाय का अटेम्प्ट कर सकते हो। 44,870 उसके नीचे का लेवल रहेगा। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये बता दिया। निफ्टी में मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी में जैसे कि ये नीचे की तरफ खोलने के बाद जो हाई बना, सेम जैसे बैंक निफ्टी में हुआ वैसे ही निफ्टी में भी हुआ, वो हाई क्रॉस हुआ नहीं। और अगर आपने यहाँ पे जैसे बॉल आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट नीचे की तरफ गई, ये लास्ट में अगर हम लोग देखते हैं ये लो के नीचे ये लो मारा है, तो आप अगर यहाँ पे अपवर्ड एंगल डाल देते तो अपवर्ड एंगल में जाते जाते उसने एक छोटा सा बाय दिया हुआ है। तो दोनों जगह हमको ऊपर की तरफ बाय आया हुआ है। अभी निफ्टी में क्या होगा, तो ऊपर की तरफ 19,730 के ऊपर आप मोमेंटम में बाय कर सकते हैं। 19,856, 19,958 और 20,055, ये चार लेवल बाई की रहेगी, सॉरी रेजिस्टेंस की रहेगी। और नीचे की साइड में 19,580 जो है उसके नीचे सेल आप इंट्राडे कर सकते हो। लेकिन 19,490 480 ये जो जोन है वो बाय का जोन है, वहां पे आप बाइंग के लिए एक बार पक्का अटेम्प्ट कर सकते हो। तो निफ्टी में मैंने जैसे कि बताया, मोमेंटम के लिए हमको ऊपर की तरफ जब तक ये पॉइंट क्रॉस नहीं होता है 750, तब तक हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा नहीं। तो 19,750 पकड़ो, 730 पकड़ो, ये जोन इम्पोर्टेंट है। आप प्रेफरेबली 750 पकड़ो, सॉरी 750 पकड़ो, मूवमेंट आए और वेट करो।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।